तुम्हारी चोट कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मार्शल आर्ट्स के लोगों के लिए ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी फर्स्ट एड करना जरूरी होता है, इसे इग्नोर मत करो। आंटी, एक बैंडेज देना। अपनी पैंट ऊपर खींचो। दर्द हो रहा है? हाँ? नहीं। हो गया। जुआन, थैंक यू वेरी मच। ये रखो, घर पे लगा लेना। त्योमा, तुमने सुना है क्या? अगले कुछ दिनों में टीचर्स है और सबके घर में विजिट करेंगी पेरेंट्स से बातचीत करने के लिए। कौन सी यूनिवर्सिटी किसके लिए है। टाइम कितनी जल्दी बीत रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ जिम्नास्टिक्स? राइट। हर स्टूडेंट के घर में जाकर विजिट करने का मेरा एक ही पर्पस है कि पर्सनल एकेडमिक परफॉर्मेंस और पर्सनल स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं, ताकि सभी लोग इस पर एफर्ट डाल सके। हाँ हाँ बराबर है, ये सबसे बढ़िया रहेगा। आप बराबर बोल रहे हो। अगर इसका एडमिशन जिम्नास्टिक्स की यूनिवर्सिटी में हो जाता है। जियोमा के पापा प्लीज आप ऐसा मत कहिए। जियोमा की पढ़ाई में मुश्किल हो रही है, ये मुझे पता है। जियोमा का मार्क बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी। जियोमा के लिए पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मेरे ख्याल से इसे फिजिकल एजुकेशन के जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अच्छे से एडमिशन हो जाएगा। अगर इसकी काबिलियत उसी में है तो उसी में इसे पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम रेजिग्नेशन दे देते हैं। चलो चलो। रुकिए, मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे ये नहीं कंटिन्यू करना। जियोमा, मैं जानती हूँ तुम्हारा सपना है टीचर बनना। तुम्हें सच्चाई को मानना पड़ेगा कि अभी जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है उसमें सच्चाई और सपने में बहुत दूर का फासला है। फिर भी मुझे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं जाना। मैं अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ूंगी। डैड, मुझे वहां पे नहीं जाना। अरे पर जियोमा, तुमने कभी मुझे कहा नहीं कि तुम्हारा ड्रीम करियर टीचर बनना है। डैड। कोई बात नहीं जियोमा, पहले अच्छे से सोच लो। बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम अपना सपना पूरा करोगी तो, लेकिन टीचर के बिहाफ पे प्रायोरिटी ये होती है कि हम तुम्हें अपना टारगेट दें, जिससे कि तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सको। समझ रही हो ना? मुझे पता है कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना ही होगा, लेकिन आखिर मेरे लिए कौन सा स्कूल है? कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा भी स्कूल हो। मैं जुआन की क्लासमेट नहीं बन सकती। वो तो बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहा है और मेरी पहुंच वहां तक तो है ही नहीं।
जियोमा, कहाँ हो? मैं यहाँ पर हूँ। क्या हो गया है? क्या आज मैथ का एग्जाम है? मैंने आज दोपहर की क्लास में ध्यान नहीं दिया। क्या तुमने तैयारी कर ली? अभी क्या कर रही हो? मैं टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। तुम्हें मुश्किल लग रहा है क्या? अगर मुश्किल लगे तो मुझे बताना, हेल्प कर दूंगा। आज की एग्जाम सच में मुश्किल है। हाल ही के कुछ सालों के हिसाब से कुछ कठिन है। क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है जो कर नहीं पा रही हो? कुछ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें करके बताऊंगा। मैं अपना होमवर्क करने जा रही हूँ। बाय बाय। टीचर जाओ। मैंने पूरी रात सोचा तुमने क्या कहा। मैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना चाहती। क्या तुमने अच्छे से सोचा है? मैंने सोच लिया है। युजिमा, तुम सच्चाई को ऐसे नजरअंदाज मत करो। ये देखो, तुम किसी भी टेस्ट में एवरेज स्कोर तक नहीं ला पाई हो। अगर तुम ऐसे ही जिद करती रहोगी तो फिर तुम फेल हो जाओगी। हाँ टीचर, मैं अपना बेस्ट दूंगी। उसे बेसिक से नहीं पता है। मुश्किल नोट्स देने का फायदा नहीं है। नमस्ते, डायरेक्टर जोई यहाँ पे हैं? बताइए। थैंक यू। ये तुम्हारी किताब यहाँ पे रह गई। ये मेरी नहीं है। डायरेक्टर जुओ का बेटा यहाँ पर आया था कुछ समय पहले, शायद उसी की है। जुआन इधर आया था? हाँ? वो कैसे इसकी किताब यहाँ भूल सकता है? मैं उसे लौटा के आता हूँ। वो वहाँ पे होगा, मैं जाके आता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है, बराबर? और मैं जब स्कूल में था ना, तब मैं भी ऐसे ही नोट्स बना के रख देता था, जिससे मुझे भी बहुत ही मदद होती थी। नोट लेना भी बहुत जरूरी होता है। ये सिर्फ लॉजिकली नहीं, इससे जिस्ट का भी पता लग जाता है। हाँ हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। एक मार्शल आर्टिस्ट भी
प्रैक्टिस करते वक्त अपने खामियों को मार्क करके रख देता है, जिससे उसे इम्प्रूवमेंट करने में समझ आती है कि उसे क्या करना चाहिए, जिससे वो उसके करियर में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और सिर्फ मार्शल आर्ट्स में ही नहीं, उसको उसके पूरे लाइफ में ये सब चीज़ें उसको हेल्प करती है। समझ रहे हो तुम? ये कुछ ऐसा ही है। ये बुक एक ट्रेजर है, तुम्हें पता है? मैं इस बुक को तुम्हारे पास से थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? मैं इस बुक की कॉपी लूँगा और जियोमा को दूंगा, ताकि वो उसे ध्यान से पढ़ सके। मुझे पता है कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही मांग रहा हूँ। नहीं चाहिए, ये लो, तुम्हारी बुक ले लो। नहीं अंकल की, दरअसल सभी नोट्स मैंने अपने हिसाब से बनाया है ताकि अच्छे से समझा जा सके और जियोमा को भी आसानी हो। और तुम घर आते तो उसे अच्छे से पढ़ा भी पाते। हाँ ठीक है। तुम सच में आओगे? मेरा मतलब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप उसकी पढ़ाई को लेकर कितने परेशान हो। एग्जाम होने में बस 200 दिन बाकी है और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चों के माँ बाप भी इसलिए परेशान हैं और ऐसा होना भी चाहिए। मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। मेरा टाइम टेबल मेरे पापा ने बनाया है और वहाँ 2 घंटे खाली है, तो संडे सुबह उसे पढ़ा सकता हूँ। अरे 2 घंटा बहुत है, उससे जियोमा को बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ। मुझे ऐसा ही करना चाहिए अंकल। जियोमा और मैं बचपन से क्लासमेट्स हैं। अरे तुम्हें ये बात अभी तक याद है? तुम और जियोमा एक ही किंडरगार्टन स्कूल में थे। तुम एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है? ठीक है अंकल क्यू, मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीक्रेट रखेंगे। हाँ, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। जुआन मुझे ट्यूटोरियल देने आएगा, लेकिन ये जुआन कौन है? अरे जुआन की बात करो, जो तुम्हारा करंट क्लासमेट है। तुम्हारी लाइफ में कितने जुआन हैं? हाँ, रुको रुको, नहीं, आखिर क्या हुआ है पापा? अरे बहुत सिंपल है। मैं उसे हॉस्पिटल में मिला, मैं उसे कहा कि तुम घर आ जाओ और जियोमा को तुम अच्छे से पढ़ाओ, तो उसने कहा कि ठीक है अंकल, मैं आ जाऊंगा। और उसने अच्छे से रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली। तुम समझ रही हो? क्या? हाँ? पापा, क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? क्या आपने मेरी डायरी में देखा? अरे पर मैं तुम्हारी डायरी क्यों पढ़ूंगा भला, तुम ही बताओ। अगर ऐसा है तो जुआन ट्यूटोरियल क्यों देगा? आपने जुआन के साथ क्या किया? क्या आपने उसे धमकी दी? तुम्हें लगता है मैं उस तरह का आदमी हूँ? मैंने उसे रिक्वेस्ट की और उसने एक्सेप्ट कर ली, बस इतनी सी बात है। पर सच में वो कितना अच्छा लड़का है। जैसे मैंने कहा, उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। पर एक बात तो है, उसको और जुनियो के बीच में एक भी चीज कॉमन नहीं जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाए। बचपन में तुमने उसकी जान बचाई थी, पर वो सिर्फ तुम्हें चिढ़ाता था। जानवी, क्या मैंने पहले उसकी जान बचाई? लेकिन कब? अरे तुम जब बच्ची थी, तुम्हें इंसिडेंट याद नहीं होगा, जाने दो। जियोमा, मुझे सच में खुशी है कि तुमने टीचर बनने का करियर चुना है। मुझे इस बात से गर्व होता है कि मेरी बेटी टीचर बनेगी। तुम्हारी माँ भी एक टीचर थी। उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, तो भी वो एक एक्सीलेंट टीचर थी। मुझे उसकी यही बात बहुत पसंद थी। वो हमेशा हर काम लगन से करती थी। पापा, मैं तुम्हारी मन में अपने लिए रीजंस ढूंढती हाँ, हूँ। चलो मुझे इधर खत्म करना चाहिए। तुम इतना कम क्यों खा रही हो? और खाओ, जितना खाओगी उससे ज्यादा तुम्हें ताकत मिलेगी। और जब जुआन तुम्हें ट्यूटोरियल देगा, तो फिर तुम्हारा वो सपना जो तुम्हें ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, वो पूरा हो जाएगा। अरे मैं एक इम्पोर्टेंट काम भूल गया। ये जियान की नोटबुक है। जियान ने कहा है कि तुम्हें एक काम करना है, जिसकी वजह से जियोमा ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तुम समझ रही हो? कौन सी जरूरत है? वो सिर्फ तुम्हें 2 घंटा दे पाएगा, कि उसके पास तुम्हारे सिखाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होगा। तुम समझ रहे हो? और ये ट्यूटोरियल से पहले तुम्हें ये पूरी बुक पढ़ लेनी होगी, जिसकी वजह से उसे सिखाने में आसानी होगी। ओके? कोई बात नहीं है। जुआन की नोटबुक, जुआन की नोटबुक मेरे हाथ में है। जुआन, बंद करो, सुंदरता में मत डूबो। तुम्हें अच्छे से तैयार रहना होगा। जुआन को बिल्कुल निराश मत करो।